पेज नंबर जो 93 है वहां से हम स्टार्ट लेंगे, 93 पेज से स्टार्ट लेंगे। और सबसे पहले तो हमने रिप्रोडक्शन की जनरल डेफिनेशन भी पढ़ी थी, और सिर्फ हमने दो किस्म जो है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्टिंग्विश और डिफरेंस को नोट किया था। अब हम थोड़ा उससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। सबसे पहले असेक्सुअल मेथड है, नेचुरल मेथड है रिप्रोडक्शन के, जिन्हें हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन है, स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन के हवाले से जो पॉइंट्स हैं, स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। स्पोर फॉर्मेशन और स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन का प्रोसेस है, स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 के हवाले से हम काफ़ी मरतबा ये पॉइंट्स पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स के अंदर दो किस्म की जनरेशन होती है, एक होती है स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, और दूसरी जनरेशन जिसका नेम होता है गैमीटोफाइट जनरेशन। स्पोर्स हमेशा जैसे हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, मियोसिस प्रोसेस के जरिए स्पोर्स बनेंगे, यूनिसेल्युलर सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, और स्पोर्स जर्मिनेट इनटू गैमीटोफाइट मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करेंगे जिनकी यूनियन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जाइगोट में माइटोसिस, एम्ब्रियो, और दोबारा से वापस स्पोरोफाइट जनरेशन बनती रहती है। तो हर जैसे प्लांट के लाइफ साइकिल के दौरान होपफुली आपने ये जैसे पढ़े होंगे, दो जनरेशन, एक जनरेशन होती है स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन का काम होता है स्पोर्स प्रोड्यूस करना बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस के तहत जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करना, मियोसिस प्रोसेस के तहत जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करना। जैसे एक जनरेशन होती है स्पोरोफाइट जनरेशन, एक जनरेशन है जिसका नेम होता है स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर मियोसिस प्रोसेस के जरिए स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स हैप्लॉइड इन नेचर, यूनिसेल्युलर होते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट इनटू अनदर जनरेशन दैट इज कॉल्ड गैमीटोफाइट जनरेशन। गैमीटोफाइट जनरेशन, ये टॉपिक्स फर्स्ट ईयर के हैं जो मेनी टाइम्स हमने पढ़े हुए हैं। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जनरेशन होती है, स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, वन इन नेचर होते हैं, और गैमीटोफाइट में गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स की यूनियन के बाद, जैसे लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो है वापस जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से जो है देन वापस स्पोरोफाइट जनरेशन आती है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है, जिसमें स्पोर्स के जरिए, स्पोर मेथड जो है उसके जरिए रिप्रोडक्शन जो होती है असेक्सुअल मेथड है, नेचुरल मेथड है। तो प्लांट्स, इन प्लांट्स हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोमॉर्फिक इस वजह से बिकॉज एक जनरेशन होती है स्पोरोफाइट और दूसरी जनरेशन होती है गैमीटोफाइट, दोनों की स्ट्रक्चर वाइज जो है डिफरेंस होता है, चेंज होता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में जैसे फर्न प्लांट के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, या फर्स्ट ईयर में आपने ब्रायोफाइट्स में भी लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर वाइज एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें एक प्लांट होता है जिसका नेम होता है स्पोरोफाइट प्लांट। ये स्पोरोफाइट प्लांट डिप्लॉयड इन नेचर है, उसके अंदर मियोसिस का अमल होगा, स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स आगे प्रोड्यूस करेंगे गैमीटोफाइट जनरेशन। गैमीटोफाइट जैसे मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर होगी यकीनन, स्पोर्स हैप्लॉइड इन नेचर है, यूनिसेल्युलर आगे जाके एक मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर बनती है। उसके बाद जिस तरह से कुछ और भी जैसे ऑर्गेनिज्म में, जैसे फंजाई के हवाले से अगर हम देखें, फंजाई के हवाले से ये है कि जिस फंजाई के हवाले से फंजाई के हवाले से जैसे आपने देखा होगा, फंजाई फंजाई के हवाले से जैसे एक स्पोरेंजियम होती है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो हाइफा की स्पेशल हाइफा, इनके अंदर जैसे स्पोर्स मौजूद होते हैं,
ये स्पोर्स जैसे बर्स्ट होंगे तो दे यहाँ से रिलीज होने के बाद दे जर्मिनेट इनटू न्यू हाइफा, ये न्यू हाइफा बन जाती है। तो इसी तरह से ये फंजाई के अंदर भी स्पोर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स फॉर्मेशन इन फंगस। तो फंजाई के अंदर भी ऐसे स्पोर फॉर्मेशन का अमल होता रहता है। तो ये स्पोर्स जो है प्लांट्स में, फंजाई में और ऑर्गेनिज्म में होते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, हमें एक जनरल डेफिनेशन भी याद करनी है और प्लस में किन ऑर्गेनिज्म में स्पोर मेथड के जरिए रिप्रोडक्शन होगी वही हमें याद करने होते हैं, वही हमें याद करने होते हैं। और इसी तरह से जैसे जो इसी तरह से जो हमने पॉइंट्स पढ़ी है तो उसमें एक प्लांट्स के हवाले से कि प्लांट्स में जो है जैसे प्लांट्स में भी जो स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन होती है। और इसी तरह से स्पोर्स जो है अल्ची है, फंजाई है, ऑल प्लांट्स हैं, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, इन सब के अंदर जो है स्पोर मेथड के जरिए नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर। तो जितनी ये जो कैटेगरीज है या एग्जाम्पल्स हैं ये याद करना बहुत जरूरी है। बाकी तो वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है कि स्पोर्स यूनिसेलर जो एसटीबी की पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ज्यादा इतने डिटेल यहाँ पे नहीं है। देन क्या होगा कि लाइक जैसे हम फर्स्ट ईयर का जब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर में जैसे फंजाई के अंदर भी असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगी स्पोर्स के जरिए वो भी देखेंगे, प्लांट्स में भी वो भी हम डिटेल में देखेंगे। मोर ओवर यही सेम जिस लाइफ साइकिल का हम जिक्र कर रहे थे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो हेटेरोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेटेरोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये एक जैसे मोस्ट प्लांट का लाइफ साइकिल है जिसमें ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। इस जनरेशन को हम कहेंगे स्पोरोफाइट जनरेशन। ये जो मेन जनरेशन है दैट मेन जनरेशन इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट जनरेशन। और इसकी टिप पे जैसे ये स्पोरेंजिया मौजूद है, स्पोरेंजिया में मियोसिस का अमल हुआ, ये स्पोर्स प्रोड्यूस हुए और डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स विल जर्मिनेट इनटू गैमीटोफाइट जनरेशन। ये गैमीटोफाइट जनरेशन है, हार्ट शेप गैमीटोफाइट जनरेशन जिसमें एंथ्रीडियम आर्किगोनियम दोनों है, दोनों गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, यूनियन होगी, जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो और देन वापस स्पोरोफाइट जनरेशन बनता है। तो ये इस तरह के लाइफ साइकिल जो होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में टेक्स्ट बुक में डिटेल में मौजूद है, जिसका हम वहाँ पे इलस्ट्रेशन बना रहे थे। ये सेम डायग्राम हमारे फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट जो मोस्ट प्लांट का, सॉरी इसमें फर्न का, सर मोस्ट नहीं फर्न प्लांट का है, ये लाइफ साइकिल फर्न प्लांट का है। फर्न प्लांट का लाइफ साइकिल है जिसमें ये हेटेरोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। हेटेरोमार्फिक लफ्ज इस वजह से आया है कि ये स्पोरोफाइट जनरेशन है और ये जनरेशन है गैमीटोफाइट। इन दोनों की शक्लों में जो है डिफरेंस होने की वजह से हम इसे कहते हैं हेटेरोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेटेरोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड में जाएंगे, नेक्स्ट मेथड में जाएंगे कि कौन सा जो नेक्स्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड में जो नेक्स्ट जो हम जाएंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हवाले से यानी जो प्लांट के अंदर एक पार्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं, दूसरे एक ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए रिप्रोडक्शन का जो अमल होता है, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है नेचुरल है, जिसमें ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं ये वेजिटेटिव मेथड है बट नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जिसमें क्या होता है कि एक सेपरेशन ऑफ पेरेंट प्लांट होता है जो आगे जाके एक न्यू प्लांट में जो है ग्रो कर सकता है। पेरेंट प्लांट का कौन सा पार्ट, पेरेंट प्लांट का रूट भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, बड भी हो सकता है। इन किसी में भी किसी भी पार्ट में एक जाके न्यू प्लांट बनने के अमल को हम कहेंगे कि ये वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जिसमें क्या होगा, पेरेंट प्लांट की जो है, पेरेंट प्लांट की किसी भी पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ या बड में से एक न्यू प्लांट का पैदा हो जाना, दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव वर्ड क्यों आया है, बिकॉज प्लांट के अंदर दो किस्म के पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट में ये रूट, स्टेम, लीफ, बड ये यही पार्ट्स आ जाते हैं, और दूसरे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो हायर प्लांट्स के अंदर जैसे फ्लावर है जो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट में से, उनके पार्ट में से पेरेंट से अलग होके एक न्यू प्लांट बनाने के अमल को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन की लफ्ज की मीनिंग ही मल्टीप्लीकेशन होती है, यानी उसमें से आगे न्यू ऑर्गेनिज्म जो बने, वेजिटेटिव पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनने के अमल को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसी तरह से
इसी तरह से जैसे हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ी थी। पेरीनेटिंग आर्गन, एक टर्म है पेरीनेटिंग आर्गन। पेरीनेटिंग आर्गन से ऐसे आर्गन होते हैं जो सॉइल या जमीन में पड़े होते हैं एक सीजन में। विंटर सीजन में, जैसे विंटर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन होती है तो उसमें प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो इन विंटर सीजन के अंदर उनके वेजिटेटिव पार्ट्स बड़े होते हैं। ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन कौन सी, जैसे विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आती है, तो स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या होगा, यही वेजिटेटिव पार्ट्स है, उनमें से एक न्यू प्लांट पैदा हो जाता है। तो पेरीनेटिंग आर्गन जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं, सॉइल या जमीन में पड़े होते हैं, उनमें से भी एक न्यू प्लांट पैदा होता है ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन। तो इस तरह से भी हो सकता है, जैसे ये बल्ब्स है, राइजोम है, ये आगे जो माइटोसिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस करके एक नया ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं जो बर्ड्स में बन सकता है। तो किस तरह से बन सकता है, किस तरह से बन सकता है, हमारे पास ये जो इलस्ट्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने प्रीवियसली, जैसे प्रीवियसली हमने पढ़ा था, प्रीवियसली पढ़ा था कि जैसे ये राइजोम ऑफ जिंजर, ये जैसे जिंजर जो है, जिंजर जो कलर तो जैसे ये देखिए, ये जो पार्ट होता है, ये जिंजर, इसका अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे हम राइजोम कहते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम सॉइल के अंदर पड़ा होता है, उसमें से एक मींस जैसे एक न्यू प्लांट पैदा हो जाना, उसी पार्ट में से जो एडवेंटिशियस रूट्स भी बनेंगे और न्यू प्लांट पैदा हो जाता है। तो ये एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में इनके फूड स्टोरेज आर्गन अंडरग्राउंड स्टेम था, उसमें से न्यू प्लांट पैदा होने के अमल को जैसे ये हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बाद नेक्स्ट एक और भी, जैसे नेक्स्ट एक और बल्ब्स, बल्ब्स ऑफ ओनियन, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम में बल्ब्स ऑफ ओनियन। जैसे ये देखिए, ये बल्ब है, फॉर एग्जांपल ये बल्ब है, बल्ब है, जैसे ये पार्ट है, इसे हम कहेंगे बल्ब कहेंगे। ये सॉइल सरफेस, फॉर एग्जांपल ये सॉइल सरफेस और ये सारी सॉइल सरफेस, ये बल्ब अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है अनियन का अंडरग्राउंड पार्ट, इसे हम बल्ब कहेंगे। तो इस बल्ब के अंदर क्या होता है कि जैसे डॉटर बल्ब्स भी बन सकते हैं, डॉटर बल्ब्स, ये जो पार्ट है इसका नेम है ये डॉटर बल्ब। यानी एंड ऑफ द सीजन, एट द एंड ऑफ द सीजन, यानी जैसे एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन होने के बाद एक नई सीजन, स्प्रिंग सीजन जैसे आती है, तो उसी में से जो है ये पार्ट्स, इसमें से न्यू पार्ट्स बन रहे हैं, और इन्हीं में से हर एक में से एक न्यू प्लांट बन सकता है, इनमें एक न्यू प्लांट पैदा हो सकता है, न्यू प्लांट। तो इस अमल को हम कहेंगे कि बल्ब्स के जरिए भी, जैसे ये एक्चुअली वेजिटेटिव आर्गन जो पेरिनेटिंग आर्गन थे, उनमें से एक न्यू प्लांट का पैदा होना, जो एक्चुअली ये पेरिनेटिंग आर्गन क्या थे, स्टोरेज, फूड स्टोरेज आर्गन थे, सॉइल में पड़े थे, उनमें से न्यू प्लांट का पैदा होना। जैसे ये एग्जांपल है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम जो हमने जिंजर में पढ़ा था, ये अनियन के अंदर है, ये सारे जो है, ये सारे जो लाइक एग्जांपल है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट पोटेटो के अंदर आपने जैसे सुना होगा या पढ़ा होगा कि आईज आर बड होती है, पोटेटोज के अंदर आईज आर बर्ड्स होती हैं, आईज और बर्ड्स। आईज आर बर्ड्स, पोटेटो, पोटेटोज के अंदर आईज आर बर्ड्स होते हैं, पोटेटोज के अंदर आईज आर बर्ड्स होते हैं। तो ये आईज आर बर्ड्स जो है, ये आई या बर्ड है, इसी आई या बर्ड में से जैसे आप देख रहे हैं एक न्यू प्लांट का पैदा होना, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटेटो इज अंडरग्राउंड स्टेम, जिसे ट्यूबर कहते हैं, ट्यूबर ऑफ द पोटेटो, ट्यूबर ऑफ द पोटेटो। पोटेटो जिनको हम खाते हैं, इसका टेक्निकल नेम जो है ट्यूबर है, ट्यूबर ऑफ द पोटेटो, बल्ब ऑफ द अनियन। तो ये ट्यूबर ऑफ द पोटेटो, इसमें बर्ड्स या आईज होती हैं, इन बर्ड्स या आईज में से एक न्यू प्लांट बनना, न्यू प्लांट बनना, ये भी एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। उसके बाद जैसे एक अनदर एग्जांपल भी है, अनदर एग्जांपल जो है ये कोलोकेशियम है, कार्म, कार्म, जैसे ये कार्म अंडरग्राउंड ये पार्ट है, ये
अंडरग्राउंड पार्ट है, और इस अंडरग्राउंड पार्ट में जैसे आप देख रहे हैं कि एक न्यू प्लांट यहाँ से पैदा हो सकता है, ये ऐसे बर्ड्स जो मौजूद हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। जो पेरिनेटिंग ऑर्गन, फूड स्टोरेज ऑर्गन सॉयल में पड़े थे, उनमें से नया प्लांट पैदा होने के अमल को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग के अंदर एपोमिक्सिस है। एपोमिक्सिस है। एपोमिक्सिस एक ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एपोमिक्सिस जो नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो सारे प्लांट्स में नहीं होता है, बट इन सर्टेन प्लांट्स। जैसे उस प्लांट का एग्जांपल एक डेंडेलियन प्लांट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एपोमिक्सिस का जो रिलेशनशिप होता है वो डेंडेलियन प्लांट से खास तौर पे। इसमें क्या होता है कि जैसे मियोसिस एंड सिनगेमी आर इंटरप्टेड। मियोसिस लफ्ज की मीनिंग है रिडक्शन सेल यूनियन, और इसी तरह से जो है सिनगेमी मीन्स फर्टिलाइजेशन। ये हमारे एसटीबी में पॉइंट्स तो नहीं है समझाने की खातिर। Interrupted until a suitable embryo is formed inside the confines of the seed coat। सीड कोट भी मौजूद है, बट उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो उसमें सिनगेमी नहीं हुई है, सिनगेमी नहीं हुई है। और उससे पहले such asexual seeds that produce progeny identical to their female parent are called apomictic seed, and the phenomena is called apomixis। जैसे वर्ड मीनिंग है, एपो मीन्स अवे, अवे फ्रॉम, मिक्सिस लफ्ज की मीनिंग है एक्ट ऑफ मिक्सिंग और मिंगलिंग। इसमें क्या होता है, एग और स्पर्म की यूनियन, जाइगोट या एम्ब्रियो ऐसे नहीं बनता है, बट ओव्यूल के अंदर डिप्लॉयड सेल इन द ओव्यूल के अंदर जो डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है, और उसी में से जो सीड पार्ट बन जाता है, यानी जिसमें एग और स्पर्म यूनियन के जरिए जैसे जाइगोट और एम्ब्रियो ये पाथवे होता है ना, जैसे आपने रेगुलरली पढ़ा होगा कि जब भी एग एंड स्पर्म की यूनियन होती है, एग स्पर्म की यूनियन के रिजल्ट में जाइगोट बनता है, और जाइगोट से आगे माइटोटिक डिवीजन होती है तो उसमें से एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है। तो इस तरह के एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं है, सर्टेन जो डिप्लॉयड सेल्स इन द एम्ब्रियो होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो, उसी में से जो है एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर जो और सीड बन जाए सीड कोट के अंदर। इस तरह के मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे कि एपोमिक्सिस है, और एपोमिक्सिस इज वेरी कॉमन इन डेंड्रोलियन प्लांट। इसमें जो है बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है। उसके बाद जो नेक्स्ट एपोमिक्सिस के बाद नेक्स्ट हेडिंग में हम आएंगे, एपोमिक्सिस के बाद जो नेक्स्ट जो हेडिंग है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एपोमिक्सिस के बाद जो है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। आर्टिफिशियल मेथड की मीनिंग होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस हो, उससे हम कहेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जिसमें आर्टिफिशियल वो सारे नेचुरल मेथड थे, अब ये आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें नंबर 1 इज द कटिंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कटिंग वर्ड से कटिंग, कट करना, जैसे कटिंग अ पोर्शन ऑफ स्टेम या रूट भी हो सकता है, या लीफ का किसी का भी एक कट होता है पेरेंट प्लांट से उसको कट करके उसमें से एक न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाए, किसी में से आइदर स्टेम में से, रूट में से या लीफ में, उसके कट से एक न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाए। तो इसी तरह इस अमल को हम कहेंगे कि ये कटिंग मेथड है। ज़ाहिर न्यू इंडिविजुअल प्लांट तब भी बनेगा जब स्टेम उसको हम जो है स्टेम को फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस देंगे, तब फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन की मीनिंग होती है उसको यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है, वाटर, और इसी तरह से अगर कुछ और भी न्यूट्रिएंट की अगर जरूरत हो वो भी ऐड करें, ताकि उसमें जो है कट पार्ट में से एक न्यू प्लांट बन जाए, ताकि उसमें एक्चुअली कट पार्ट में से शूट्स भी बने और रूट बने, तभी हम कहेंगे कि इसी कट पार्ट में से एक न्यू प्लांट बना है। अदरवाइज कट पार्ट को कट करके जमीन में लगाने से कोई मीन्स न्यू प्लांट नहीं बनता है। उसी कट पार्ट में से शूट भी बनता है, उसी कट पार्ट से रूट्स भी बनते हैं। कट पार्ट से, स्टेम के कट पार्ट से, रूट के कट पार्ट से या लीफ के कट पार्ट से एक न्यू प्लांट बनने के अमल को हम कहेंगे कटिंग मेथड। तो कटिंग मेथड, तो काफी सारी कटिंग मेथड एग्रीकल्चर के अंदर प्रैक्टिसेस इसकी होती रहती हैं। जैसे आपने शुगर केन का जैसे आप रेफरेंस ले सकते हैं, या पोटैटो का रेफरेंस ले सकते हैं। ऐसा पोटैटो जिसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, उसके अंदर एक बड और आई होनी चाहिए। बड या आई को वहां से हम कट करके अगर हम सॉइल में ऐड करते हैं, जमीन में लगाते हैं, तो वहां से उससे एक न्यू प्लांट पैदा हो सकता है, जैसे कट पार्ट इज प्लेस्ड इन अ सुइटेबल मीडियम फॉर ग्रोथ।
एट द एंड कैलस इज फॉर्म्ड। जैसे कट पार्ट जहां भी होता है उसमें कैलस बनता है। कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। उस कैलस में से आगे चल के जो है शूट भी बन सकता है और रूट पार्ट भी बन सकता है। उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होती हैं फ्रॉम द कैलस। जैसे आपको पता है कि एडवेंटिशियस एक मेन रूट होती है जिसे हम कहते हैं टैप रूट प्लांट के अंदर, ये जो मेन रूट होती है उसे हम कहते हैं टैप रूट। इसके अलावा जो अदर पार्ट से जो रूट्स डेवलप होती हैं उन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे थोड़ी देर पहले आपने जिंजर अंडरग्राउंड स्टेम था उसमें एडवेंटिशियस रूट से निकल रही थी, तो इसे हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। या थोड़ी देर पहले आपने फर्न का लाइफ साइकिल देखा, स्पोरोफाइट जनरेशन थी, उसके अंदर जो राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम था उसमें मैनी जो है ऐसी छोटी छोटी थ्रेड लाइक रूट जो होती है उन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो एट द कट एंड कैलस इज फॉर्म, कैलस में से आगे एडवेंटिशियस रूट डेवलप होती है फ्रॉम द कैलस। अगर इसी तरह से अगर एक शूट फ्रेगमेंट विद नोड, अगर उसमें एक नोड हो, नोड का मतलब ये होता है जैसे यानी एक ऐसी पॉइंट जहां से वो कोई लीफ या ब्रांच लीफ जो निकलता है उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड कहते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट विदाउट कैलस स्टेज पर, ये टेक्स्ट बुक में हमारे एसटीबी में पॉइंट पढ़िए मौजूद है। अगर शूट फ्रेगमेंट विद नोड, एक ऐसा शूट जिसमें एक नोड मौजूद है, तो उसमें एडवेंटिशियस रूट्स बनेंगे विदाउट कैलस स्टेज। उसमें कैलस स्टेज या अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल उसमें नहीं बनता है। ये एसटीबी की पॉइंट है जो आप यकीनन नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद वही कट पार्ट इट प्रोड्यूसेस रूट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। उसी कट पार्ट में से एक न्यू प्लांट पैदा हो जाता है। जैसे स्टेम की कटिंग होती है, लीफ बड की कटिंग होती है, लीफ की कटिंग होती है और रूट की कटिंग होती है। हमारे एसटीबी के हवाले से जैसे दो एग्जाम्पल दिए गए, एक लीफ की कटिंग है, लीफ की कटिंग, और दूसरी जो है एक स्टेम की कटिंग का एग्जाम्पल है। लीफ की कटिंग के हवाले से ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइलम प्लांट का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल है। स्टेम की कटिंग के हवाले से पोटैटो का एग्जाम्पल है, स्टेम कटिंग के हवाले से पोटैटो का एग्जाम्पल है, और लीफ कटिंग के हवाले से ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल है जो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पोटैटो कटिंग मेथड है। पोटैटो के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि पोटैटो के अंदर जैसे ये एक आई आर बड होना जरूरी होती है, आई आर बड होना जरूरी होती है। इस आई या बड की कटिंग में से जो है एक नया प्लांट पैदा हो सकता है। इसी तरह से ब्रायोफाइलम है उसकी अगर, या ऐसे जैसे आप देखिए यहाँ पे कोई प्लांट है, उसका इस जगह पे इस पोर्शन को कट किया है, ये सारी कटिंग्स है। कटिंग करने के बाद इसको एक मीडियम में रखा गया, जैसे ये सॉइल है और सॉइल की एक कंपोजिशन यहाँ पे एडजस्ट की हुई है, तो इसी कटिंग में से जो एक कटिंग में से न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड कटिंग। ये सारा मैन मेड है। और इसी तरह से ये तो ऐसी डायग्राम तो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है समझने की खातिर, तो इतना जरूरी भी नहीं होता है कि आप इनको जैसे बनाएं या कुछ नोटिंग है, इतनी खास नोटिंग नहीं है। क्वेश्चन मौजूद है जरूर हमारे टेक्स्ट बुक में एसटीबी के अंदर, ब्रायोफाइलम की लीफ की कटिंग है और पोटैटो की स्टेम की कटिंग से होगा। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट जो पॉइंट है इस हवाले से ब्रायोफाइलम की है, और ब्रायोफाइलम के अंदर जैसे ये वेरियस मेथड ऑफ कटिंग है जिसमें एक स्टॉक होता है। ये एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हमारे जैसे टेक्स्ट बुक के हवाले से इसमें कोई जो पॉइंट नहीं है। एक स्टॉक है और दूसरा इसमें बड या शियोन जो है ये इसमें जो ऐड करते हैं, देन इसको जो बांध लेते हैं। तो इस तरह की ये एक बड ग्राफ्ट है। इसी तरह से कभी कभार ये भी होता है कि जैसे शियोन एंड स्टॉक इस तरह से इनको एडजस्ट करते हैं। बहरहाल ये इसके वेरियस मेथड है। जैसे ये स्टॉक प्लांट है, ये इसका शियोन उसमें जो कट किया तो ये एक न्यू प्लांट बन सकता है। या वेज मेथड है जिसमें आप जैसे देख रहे हैं कि वेज की तरह जिस तरह से आगे बांध देते हैं। और भी हैं इसमें, जैसे अक्सर आपने मैंगो उसके अंदर देखा होगा, प्लास्टिक के जरिए भी कुछ ऐसे बर्ड को बांध देते हैं। ये सारे जो कटिंग मेथड है, कटिंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट वन दैट इज द ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम में जैसे लीफ की जो है काफी सारे, जैसे ये जो मेन प्लांट है लीफ है, उसमें जैसे आप देख रहे हैं लीफ के अंदर जो काफी सारे जो है उसमें ऐसे और भी छोटे छोटे जो है एक प्लांटलेट, जैसे हम कहें कि वो बर्ड्स, एक्चुअली बर्ड्स है,
ये यहाँ से गिरेंगे और उसमें से एक नया प्लांट बन सकता है, या उसमें हम कट करके एक नया प्लांट भी बना सकते हैं ब्रायोफाइलम के हवाले से। ब्रायोफाइलम के बाद नेक्स्ट जो ये पोटैटो का है, जैसे बर्ड होना जरूरी है, तो इसमें कुछ थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं जो कौन से हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है, वो आगे भी आपको काम आएंगी। टेक्निकल कुछ टर्म्स हैं, टेक्निकल मीन्स बॉटनिकल जैसे टर्म्स हैं, बॉटनिकल टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करेंगे। एक टर्म है नोड है, एक टर्म नोड है, दूसरा एक्सेल है, तीसरा बर्ड टर्म है। ये बार बार जिस तरह से आ रहे हैं, एक बर्ड का एग्जांपल है जैसे टर्मिनल बर्ड है, और एक बर्ड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड और वेजिटेटिव बर्ड। नोड कोई भी ऐसी पॉइंट जिस पे पॉइंट ऑन स्टेम या ब्रांच जिसमें से ऑफ अ प्लांट वेयर लीफ इज अटैच, जिस जगह पे लीफ जो अटैच होता है उस पार्ट को हम कहते हैं नोड कहते हैं। जैसे तस्वीर भी हमारे पास मौजूद है, जैसे ये पॉइंट और इस जगह पे जैसे लीफ जो अटैच होता है स्टेम पे या ब्रांच पे, तो इस पार्ट को हम कहेंगे नोड कहेंगे। इसी तरह एक्सेल, अपर एंगल बिटवीन द लीफ एंड स्टाक, लीफ और स्टाक के दरमियान जैसे एक्सेल है उसे हम कहेंगे अपर एंगल बिटवीन द लीफ स्टाक एंड स्टेम फ्रॉम विच इट इज ग्रो, उसे हम कहेंगे एक्सेल कहेंगे। इसी तरह से बड होता है, बड जो हमेशा कॉम्पैक्ट नॉब लाइक अनडेवलप्ड शूट होता है, और उसमें एक शार्ट एंड स्टेम एंड इमेच्योर लीव्स होते हैं, और बर्ड्स आर ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द स्टेम, ये भी होता है। जैसे आपने तस्वीर पे भी हम आते हैं, देन उसमें एक टर्मिनल बर्ड है, टर्मिनल बर्ड किसी भी प्लांट की लेंथ और फ्लावर बनाने में इनका किरदार होता है। एक्सिलरी बर्ड्स होंगे, एक्सिलरी बर्ड उसमें किसी भी प्लांट की जो है ब्रांचेस विद लीव से एक्सिलरी बर्ड से निकलेंगी। टर्मिनल बर्ड से फ्लावर या लेंथनिंग होगी, और एक्सिलरी बर्ड से जो है ब्रांचेस विद लीव्स, या इवन इसमें से एक न्यू प्लांट भी पैदा हो सकता है। ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लाइक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसमें ये सारे टर्म्स मौजूद हैं। कैसे, जिस तरह से ये देखें, ये पॉइंट ये स्टेम की पॉइंट है, लाइक ये स्टेम है, ओवरऑल दिस इज स्टेम, और इसमें से ये जो लीफ अराइज हो रहा है, लीफ अराइज हो रहा है, इस पॉइंट को जैसे हम कहेंगे नोड कहेंगे। और ये जो एक्सेल है, एक्सेल जो है ये एंगल इसकी बात हो रही है, स्टेम और पॉइंट ऑफ लीफ की स्टाक है इसके दरमियान, से हम एक्सेल कहेंगे। ये एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड या लेटरल बर्ड, इसमें एक्सिलरी बर्ड और लेटरल बर्ड में से ब्रांचेस निकलेंगी विद लीव्स। या ये जो एपिकल और टर्मिनल बर्ड है, एपिकल और टर्मिनल बर्ड में किसी भी प्लांट की हाइट में या लेंथ में इंक्रीज होगा, लेंथ में इंक्रीज होगा, एज वेल एज इसमें फ्लावर्स भी बनते हैं। तो ये हमने पढ़े हैं टर्म्स कुछ, एपिकल और टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी और लेटरल बर्ड जिसमें ज्यादा ब्रांचेस विद लीव्स निकलेंगी, और इससे एंगल की जिससे हवाले से हम एक्सेल कहेंगे। और ये जो सारे बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हैं, ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स, ये बर्ड्स हैं। पॉइंट वेयर, पॉइंट जहाँ पे जो है लीफ की ओरिजिन हुई है या लीफ बना है, तो इस पॉइंट को हम नोड कहते हैं, इसे हम कहते हैं नोड। तो इसी तरह से ये कुछ टर्म्स थे जो आगे भी आपको बार बार रिपीटेडली यूज में आएंगे, इस्तेमाल में आएंगे, तो इनको हम डिस्कस करेंगे आगे जब भी इसमें जैसे टर्म्स है। उसके बाद नेक्स्ट है, दूसरा मेथड है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसे हम कहेंगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो मेथड है, वर्ड से जाहिर है कि किसी भी प्लांट के सर्टेन सेल्स और टिश्यूज लें, उनको एक आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दें, ग्रोथ के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं अगर आप उनको देंगे तो उसमें से एक न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को यकीनन हम टिश्यू कल्चर कहेंगे, जिसमें एक डेफिनेशन है एक्स प्लांट। एक्स प्लांट जो एक्चुअली मदर प्लांट होता है, जिनकी हम टिश्यूज लेते हैं उसे हम कहते हैं एक्स प्लांट कहते हैं। पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी विच हैज टेकन फ्रॉम द प्लांट, यानी पेरेंट रूट होगी या स्टेम होगी या लीफ होगी या पेरेंट काइमा सेल, कोई भी ऐसी जिस प्लांट में से एक नया प्लांट बनाने हम जा रहे हैं, उस प्लांट को हम कहेंगे एक्स प्लांट कहेंगे। टू स्टेब्लिश अ कल्चर, उसी प्लांट में से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरेट की रूट है, कैरेट की रूट है, इसकी अगर हम ये यहाँ से टिश्यूज लेते हैं तो ये इस प्लांट को हम कहेंगे एक्स प्लांट। ये टिश्यूज लिए हमने, टिश्यूज लेने के बाद इसको आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम देंगे ताकि इसमें सबसे पहले कैलस डेवलप हो। कैलस जैसे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, उसमें से शूट एंड रूट बनता है,
और देन एक छोटी सी स्ट्रक्चर को हम प्लांटलेट कहते हैं, उसी प्लांटलेट को देन सॉइल के अंदर लगा के एक न्यू प्लांट बन सकता है। तो यानी एक न्यू प्लांट बना किसमें, जस्ट एक छोटे से पार्ट के अंदर जो एक्स प्लांट के पार्ट है। तो ये आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया जाएगा, विद हार्मोन से न्यूट्रिएंट्स रखे जाएंगे, जो भी इनमें से टिश्यूज लेंगे उसको एक आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया जाएगा जिसमें हार्मोन्स भी होंगे और न्यूट्रिएंट्स होंगे। कल्चर्ड सेल्स डिवाइड, कल्चर्ड सेल किसे कहते हैं, ऐसे सेल्स जो यहाँ से हमने लिए हैं अब ये डिवाइड होंगे। डिवाइड की मीनिंग है उनमें मल्टीप्लीकेशन होगी, सेल डिवीजन होगी, और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जिससे हम कहेंगे कैलस कहेंगे, तो ये कैलस बन जाता है। और इसी कैलस में से आगे जाके शूट एंड रूट बनती हैं, और फिर जो है ये फुली डिफरेंशिएटेड सेल हो जाते हैं। जाहिर है जब अनडिफरेंशिएटेड था, जिसमें यानी कोई भी एक स्पेसिफिक टाइप का सेल नहीं था, उसमें से जाहिर है कोई अब रूट भी बन सकती है, शूट भी बन सकती है। तो इस तरह से देन उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो एक नया एक छोटा प्लांटलेट बनेगा, देन इसको सॉइल में ट्रांसफर करते हैं, और वहां से हम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। यानी एक छोटे से पोर्शन में वेजिटेटिव पार्ट के अंदर हम हजारों की तादाद में थोड़े वक्त में पैदा कर सकते हैं। किस टेक्निक के जरिए, टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए। तो ये किस में कॉमन है, ऑर्किड्स है, पाइन ट्री है, और इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग और क्लोन्स बनते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जो इस प्लांट के पार्ट थे बिल्कुल उस जैसे नए प्लांट बनेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली उस जैसे नए प्लांट बनेंगे, तो उसे हम कहेंगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की लाइक एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास, या पूरा ये मेथड है कि किस तरह से ये टिश्यू कल्चर का फिनोमेना होता है। टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर जैसे कैरेट की रूट है, कैरेट की रूट हमने उसका एग्जाम्पल लिया, उसका एग्जाम्पल लिया, तो एग्जाम्पल लिया कैरेट की रूट, जैसे ये कैरेट है, उसके एक्स प्लांट यानी उसमें से जो से टिश्यूज लिए, एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट्स वाले मीडियम पे रखा है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कैलस बना है, कैलस बनने के बाद एम्ब्रियो जैसी स्ट्रक्चर बनी है, और इस एम्ब्रियो जैसी स्ट्रक्चर में ये छोटा प्लांटलेट बना है। देन इस प्लांटलेट को सॉइल में लगा के हम एक न्यू प्लांट, हजारों की तादाद में आइडेंटिकल बिल्कुल कॉपीज जो है इस प्लांट की, एग्जैक्ट इसकी प्लांट की हजारों की तादाद में न्यू कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे। तो इस अमल को हम कहेंगे टिश्यू कल्चर। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बाद नेक्स्ट हम चलेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें हम एक क्लोनिंग हेडिंग भी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड और अल्टर्ड जो प्लांट्स एक्चुअली हमारे एसटीबी के अंदर जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी उसी से रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, या हम कहेंगे जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट, जिनकी जेनेटिक मटेरियल में ऐसा प्लांट जिसमें किसी दूसरे प्लांट का जो जीन हम इंसर्ट करेंगे और उसकी प्रोडक्ट लेंगे, तो इस टेक्निक को हम कहेंगे कि लाइक ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसके जरिए भी जैसे आर्टिफिशियल, ये सब चीजें जो आर्टिफिशियल मेथड है, असेक्सुअल मेथड है, जो ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट में क्या किया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन किया जाता है into plant that requires small species of plant tissues or single parenchyma cells as a starting material. Genetically altered plant can be regenerated from single plant cell into which foreign DNA has been incorporated. जैसे एक सिंगल सेल लिया, उसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट किया, देन उसको जो आप एक कल्चर मीडियम दें तो उसमें एक जो प्लांट पैदा होगा, तो यकीनन जिसका जो फॉरेन जीन हमने किसी सेल में या प्लांट के अंदर ऐड किया है, तो उसकी जो है देन जाहिर है उससे नेक्स्ट जो प्लांट होगा उसके अंदर जो उसकी प्रोडक्ट्स बनेगी, एक्सप्रेशन होगी। एग्जाम्पल है कि ट्रांसफर ऑफ जीन फॉर बीन प्रोटीन, बीन प्रोटीन की जो जीन था एक प्लांट में लगा इनटू कल्चर्ड सेल्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट। एक सनफ्लावर प्लांट थे उनके सेल्स से, उसके अंदर बीन प्लांट के जो प्रोटीन का जीन था वो उसमें ऐड किया। तो यानी अब जो सनफ्लावर प्लांट होगा उसके सनफ्लावर, आपको पता है सनफ्लावर की सीड्स के अंदर ऑयल होता है, लिपिड ऑयल इन नेचर, ऑयल है। तो अब उसके अंदर यानी प्रोटीन भी होंगे, बीन प्रोटीन भी होंगे प्लस ऑयल भी बनेंगे। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट या जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट होते हैं। तो इनकी टेक्निक्स जो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग में भी पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग में भी पढ़ेंगे, मौजूद है, या यहाँ पे भी हम जैसे देख सकते हैं। तो इस तरह से है कि
जेनेटिकली इंजीनियर्ड और अल्टर्ड जो प्लांट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉडिफाइड जीन होता है, ये किसी एक सेल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे ये इस क्रोमोसोम में आ गया है तो इसके अब सेल डिवाइड होंगे, डिवाइड होने के बाद जो न्यू प्लांट जो बनेगा उसमें इस जीन की जो एक्सप्रेशन होगी, जैसे हमने यहाँ पे नोट किया था थोड़ी देर पहले कि अगर एक बीन प्रोटीन का जीन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीन प्रोटीन का जीन है, ये बीन बीन प्रोटीन का जीन है, बीन प्लांट है, ठीक है, BEN बीन इस प्लांट है। उसके बाद अगर इसको हम सनफ्लावर जिसमें जैसे ऑयल होता है, सनफ्लावर के सेल्स के अंदर इस जीन को अब इंसर्ट करेंगे तो अब ये सनफ्लावर प्लांट ऐसा बनेगा जिसमें अब बीन प्रोटीन की एक्सप्रेशन भी होगी, बीन प्रोटीन की भी एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। तो इस तरह से मेथड को हम कहेंगे कि ये जो है क्लोनिंग मेथड है, कॉपी, बिल्कुल इस जीन की कॉपी बनी है एग्जैक्टली सेम और प्रोडक्ट भी बनी है। आगे बायोटेक्नोलॉजी में ये चीजें मौजूद है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। बस आखिरी हेडिंग में चलते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, आज के दिन के हवाले से प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वर्ड से जा रहा है, प्रोटोप्लास्ट जैसे लिविंग मैटर ऑफ द सेल, प्लांट्स के अंदर जो होता है उसे प्रोटोप्लाज्म जैसे तो कहते हैं, बट ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव कर दें, सेल वॉल रिमूव करने के बाद उनको आपस में फ्यूज करें, फ्यूज करने के बाद जाहिर है दो किस्म के जैसे वेरी नियर क्लोजली रिलेटेड जो प्लांट्स होंगे, डिफरेंट प्लांट्स होंगे, इनकी प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज होंगे तो इस होप के साथ कि इसमें एक ऐसा हाइब्रिड बनेगा जो दोनों प्लांट्स की मे भी जिसमें फीचर्स आ ही जाए, तो उस टेक्निक को हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक कहेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें नोवेल प्लांट वैरायटी, एक न्यू प्लांट वैरायटी पैदा करते हैं। जैसे प्रोटोप्लास्ट की एक डेफिनेशन है, प्रोटोप्लास्ट आर द प्लांट सेल्स दैट हैव हैड देयर सेल वॉल रिमूव, जिसकी सेल वॉल रिमूव की जाए तो उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। तो प्रोटोप्लास्ट स्क्रीन्ड फॉर म्यूटेशन, तो सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट की थोड़ी सी स्क्रीनिंग, चेकिंग, वेरिफिकेशन की जाएगी कि इसमें कोई म्यूटेशन तो नहीं है, क्लोज रिलेटेड स्पीशीज हो बट म्यूटेशन ना हो। म्यूटेशन की स्क्रीनिंग करने के बाद फ्यूजन होगी टू प्रोटोप्लास्ट की, टू प्रोटोप्लास्ट फ्यूज टुगेदर, किसके, दो डिफरेंट स्पीशीज होंगे, डिफरेंट स्पीशीज होंगे बट वेरी क्लोज रिलेटेड होंगी, तो उनको कल्चर मीडियम दिया जाएगा और उसमें एक हाइब्रिड बनेगा, और हाइब्रिड बनने के बाद वो अपनी सेल वॉल बनाएंगे, सेल वॉल बनाने के बाद एक न्यू प्लांटलेट बन सकता है। तो इस तरह के मेथड या टेक्निक को हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। और जैसे हमारे STB के अंदर एग्जांपल है कि अगर एक पोटैटो प्लांट और वाइल्ड ब्लैक नाइट शेड का अगर हम हाइब्रिड बनाएंगे तो ये हाइब्रिड जो है रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड होंगे, ये रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड होंगे। जैसे पोटैटो एंड वाइल्ड ब्लैक नाइट शेड का हाइब्रिड बनाएंगे तो ये हाइब्रिड ऐसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होंगे। तो पोटैटो का हमें अगर क्रॉप लेना होता है वो तो जमीन में पड़े, बट उसके बाद जो वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे जाहिर जमीन से ऊपर होंगे, जमीन से ऊपर कई और भी क्रॉप या फसलें होती है, अगर उनके ऊपर हर्बिसाइड का स्प्रे करेंगे तो यानी ये इस हाइब्रिड के ऊपर कोई असर नहीं होगा, बाकी हर्बिसाइड के स्प्रे की वजह से छोटे छोटे अनवांटेड ग्रासेस खत्म हो जाएंगे, तो हमें एक पोटैटो की यील्ड या पैदावार अच्छी मिल सकती है, पोटैटो की यील्ड या पैदावार अच्छी मिल सकती है। तो इस हवाले से एक इलस्ट्रेशन भी है। यस, ही स्लाइड आप, अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। ये प्रोटोप्लास्ट की आखिरी आज के दिन के हवाले से जो इलस्ट्रेशन जैसे आप देख रहे हैं, ये जैसे ये इलस्ट्रेशन जैसे एक प्रोटोप्लास्ट ए पार्ट है, प्रोटोप्लास्ट ए मीन्स किसी एक प्लांट का, ये दूसरे प्लांट का प्रोटोप्लास्ट है, इन दोनों को फ्यूज किया गया है, फ्यूजन की गई, सेल वॉल रिमूव करके फ्यूजन करने के बाद जाहिर है फ्यूज प्रोटोप्लास्ट, और उसमें एक हाइब्रिड बनेगा और उसमें से एक रीजनरेटेड हाइब्रिड प्लांट होगा, जैसे हमने पोटैटो और ब्लैक नाइट शेड का हाइब्रिड बनाया जो एक रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड होता है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट दो डिफरेंट टाइप, वेरी क्लोज रिलेटेड, फ्यूजन हुई और उसके बाद एक न्यू प्लांट बन गया है। तो इस तरह से अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी केमिस्ट्री की, सी यू बाय नेक्स्ट, जो भी मीन्स इससे आगे पॉइंट्स वगैरह होंगे और ये पॉइंट्स होंगे वो आपको हम दे देंगे।